नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी को आपका सेकेंड शिफ्ट का एसएससीडी का एग्जाम समाप्त हो गया। तो आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम जो रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विद उत्तर के साथ। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्जाम है 10 जनवरी से आपका शुरू हुआ था। 10 जनवरी से लेकर दोस्तों आपका 13 फरवरी मतलब आज तक आपका एक भी शिफ्ट का एनालिसिस मैंने नहीं छोड़ा है। सभी शिफ्टों का एनालिसिस कराने का मैंने प्रयास किया है, चाहे मुझे समय मिले या ना मिले। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, जो आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि 50वें नंबर के CGI कौन है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको जो PDF प्रोवाइड कराया था 20 रुपये में, उस PDF से डायरेक्ट सभी प्रश्न हैं जो कि इर्द गिर्द देखने को मिले हैं। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपका उसी PDF से देखने को मिला है। तो भारत के जो 50वें जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वही दोस्तों आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ठीक है, तो आपके राइट आंसर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका 49वें CGI के, तो 49वें जो CGI थे वही दोस्तों आपका उदय उमेश ललित। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका था, तो उसी में मैंने आपका एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे आपके 50वें CGI का भी नाम है जो कि मैंने आपको डालने का जो कि प्रयास किया था। तो आपके चंद्रचूड़ और राइट आंसर हो जाएंगे। 49वें नंबर के आपके ये उदय उमेश ललित हो जाएंगे। और 48वें नंबर के दोस्तों आपका NV रमनाथ है। ठीक है, तो 48वां 49वां और 50वां तीनों का दोस्तों आपको क्रम है जो कि याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2011 के विनर पूछा गया था वनडे वर्ल्ड कप का। ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप 2011 का जो विनर दोस्तों, ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल गलत नहीं किया होगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो ICC क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप मतलब विश्व कप 2011 था वह आपका 10वां क्रिकेट विश्व कप था। इसका जो मेजबानी आपका कौन क्या था, तो आपका 3 एशियाई देश, पहला तो हमारा भारत ही था, फिर श्रीलंका था और बांग्लादेश था। तीनों एशियाई का संयुक्त मेजबानी किया था और ये विश्व कप दोस्तों भारत ने जीता था। तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा, जो कि आपका ये जीते हैं। ठीक है, तो आप इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका विश्व कप का, तो भारत दोस्तों अभी तक 2 बार क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप जीता है। पहला तो आपका 1983 में जो कि आपका कपिल देव के कप्तानी में, और दूसरे बार 2011 में जो कि महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में आपका वनडे वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, इसके अलावा 2003 के क्रिकेट विश्व कप में आपका उप विजेता रहा था भारत। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका 1987 में, 1996 में, 2015 में सेमीफाइनल तक भारत पहुंचा था। इसके अलावा 2011 के वनडे वर्ल्ड कप के विजेता कोच के बारे में बात करें, भारत के कोच कौन थे, तो गैरी क्रिस्टन आपके कोच थे। इसके अलावा कपिल देव की कप्तानी में 83 में और दूसरी बार 2011 की कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप भारत ने जो कि जीता था। एक क्वेश्चन पूछा गया था अटॉर्नी जनरल से आर्टिकल पूछा गया था संबंधित, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर आपका अनुच्छेद 76 हो जाएगा। संविधान का जो अनुच्छेद 76 है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के कार्यकालों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आर्टिकल 76 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फ्री एक्सपोर्ट एंड फ्री इंपोर्ट कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड होता है, तो ये दोस्तों आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका ऑप्शन में था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन को ज़्यादा फैक्चुअल नहीं बताना, फैक्ट्स नहीं बताना, क्योंकि आपका आगे एग्जाम है नहीं। बस जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं उनसे वो लोग मिला लीजिए, अपना अपना जो कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये तो अगर आगे एग्जाम रहता तो मैं जरूर फैक्ट्स आपको बताता। 4th पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया था, तो ये योजना दोस्तों आपको बता दें 1969 में शुरू किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन में भी था। 1969 से लेकर 1974 तक आपका चला था 4th पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको बता दें इंदिरा गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आपका शुरू हुआ था, ये पंचवर्षीय योजना जो कि 56 तक चला था। द्वितीय आपका 56 से 61 चला है। तृतीय दोस्तों आपका 61 से 66 चला था और चौथी आपका 69 से 74 तक चला है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था कार्यकाल चौथी पंचवर्षीय योजना का। एक क्वेश्चन पूछा गया था पाइका किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो पाइका के बारे में बताते तो ये दोस्तों आपका झारखंड से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, पाइका के बारे में और कुछ देखें तो पाइका नृत्य मुख्य रूप से मुंडा समुदाय के द्वारा किया जाता है। पाइका सैनिक का एक समूह था जिन्होंने समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये नृत्य रूप अंग्रेज के खिलाफ मुंडा समुदाय के महान युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है और इस नृत्य के रूप में मार्शल आर्ट को कुछ अन्य नृत्य चरणों के साथ मिलाया जाता है। ये केवल समुदाय के पुरुष सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो चलिए झारखंड के कुछ और अन्य जो महत्वपूर्ण नृत्य है उसको देख लेते हैं, क्योंकि आपका आगामी जो एग्जाम है SSC CGL टायर 2 का, उसमें आपका GK GS का पोर्शन इस पर शामिल किया गया है। तो उन लोग भी वीडियो देखते हैं तो उन लोग को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो झारखंड के जो अन्य महत्वपूर्ण नृत्य में आपका दोमकाच है, मर्दाना झूमरे है, जननी झूमरे है, झुमटा है, लहसुआ है, फगुआ है, छऊ, संताली। ये दोस्तों आपका झारखंड के कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। ठीक है, चलिए
एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, अतिवृष्टि का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द दोस्तों आपका अनावृष्टि होता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है पूछा गया था, प्लासी का युद्ध दोस्तों आपका कब हुआ था। तो प्लासी के युद्ध के बारे में अगर आपको बता दें तो युद्ध दोस्तों आपका 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी एक तरफ, और दूसरी तरफ बंगाल की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। कंपनी का जो नेतृत्व किसने कर रहा था सैनिक का, वो आपका रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो ये सभी क्वेश्चन भी आपके बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपको बता दें जो वोट डालने का अधिकार था वो दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं था, तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वर्तमान में बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य, उन सभी 11 मौलिक कर्तव्य को एक झटके में देख लेते हैं कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में हम लोग को प्रदान किया गया है। तो पहला तो दोस्तों आपका संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, भारत की संपूर्णता अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें। इसके अलावा समान भाईचारे की भावना विकास करना, देश की मिली जुली संस्कृति का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, वैज्ञानिक सोच मानवता का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से बचें। इसके अलावा जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है। इसके अलावा जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है कि सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजे। ये जो मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपको बता दें ये 2002 ईस्वी में 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा जो ऊपर के 10 आपने मौलिक कर्तव्य देखा वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। तो ये आपकी जो 11 मौलिक कर्तव्य इनमें से आपके 3 ऑप्शन आपके इसमें से दिए गए थे। एक आपका वोट डालने का अधिकार था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, इमरजेंसी के समय जो भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो इमरजेंसी दोस्तों आपको बता दें 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 11 महीनों की अवधि में भारत को आपातकाल घोषित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की बात की जाएगी तो आपका इंदिरा गांधी था। इंदिरा गांधी के कहने पर ही जो आपके राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 का अधीन आपातकाल की घोषणा किया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। ठीक है, तो आपका इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सॉल्ट का रासायनिक फार्मूला पूछा गया था। सॉल्ट को रासायनिक फार्मूला दोस्तों आपको बताते थे NaCl आपका होता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड दोस्तों इसका रासायनिक नाम है। सोडियम क्लोराइड जिसे आमतौर पर नमक के रूप में जाना जाता है। आयनिक यौगिक है जिसका रासायनिक NaCl है। सोडियम और क्लोराइड आयनों की जो अनुपात होता है 1:1 आपका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एशियन गेम्स 2018 है जो कि आपका कहाँ आयोजित हुआ था? तो एशियन गेम्स 2018 की बात करेंगे दोस्तों तो 18वें एशियाई खेल था जो कि जकार्ता पालेमंग 2018 के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ी बहु खेल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमंग शहरों में किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिभागी देश की बात करेंगे दोस्तों तो प्रतिभागी देश दोस्तों आपका 45 देशों ने भाग लिया था। स्पर्धाएं की बात करेंगे तो 40 खेलों में 465 स्पर्धाएं आपके 2018 के एशियन गेम्स में हुए थे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत के बैंकों को ऋण कौन देता है या बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो इसके बारे में आपको अगर हम बताएं तो भारत के जो बैंकों को ऋण देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के बैंकों का बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा राज्य सरकार की ओर से लोक ऋण का प्रबंधन करता है। इसके रुपया ऋण जारी करना, रुपया ऋणों का विमोचन, ऋण पर ब्याज का भुगतान और इन ऋणों को चुकौती और ऋण प्रमाण पत्र तथा उनके पंजीकरण से संबंधित अन्य परिचालन मामले शामिल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, भारत की जो जनगणना है 2011 का नारा कौन सा था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस जो आपका एक जनगणना हुआ था 2011 का उस समय का आपका नारा था। ठीक है, इसके अलावा 2011 का जो जनगणना है देश का 15वां राष्ट्रीय जनगणना था। आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना था। 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो 31 मार्च 2011 को केंद्रीय गृह सचिव और भारत के RGI के द्वारा जारी किया गया था। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली के अधीन 2011 का जनगणना आपका संपन्न हुआ था। ये आपका 2 चरण में आयोजित हुआ। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पहला चरण था आपका मकान का सूचीकरण करना था। दूसरा चरण आपका जनसंख्या का गणना करना था। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना ACCC 2011 में 1931 के बाद पहली बार आयोजित किया गया था। तो ये सभी फैक्ट्स दोस्तों आपके बार बार एग्जाम में बनते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिनका आगे भी एग्जाम है उनके लिए भी ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन दोस्तों आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था, अपचयन क्रिया के बारे में कोई पूछा गया था, जिसमें आपको दिया क्या जोड़ने के लिए क्या बनता है, CO या H2, इस प्रकार का कोई ऑप्शन आपको दिया गया था अपचयन क्रिया से। तो ये क्वेश्चन आपका बना था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या बताया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का टाइम पीरियड, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जियाउद्दीन बर्नी से पुस्तक से टाइम पीरियड का क्वेश्चन दोस्तों आपके क्या पूछा गया था, स्टूडेंट तो कंफर्म अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोग को अगर मालूम होगा तो आप लोग कई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि जियाउद्दीन बर्नी से आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था। जियाउद्दीन बर्नी के दोस्तों आपको पता तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक थे कौन, जियाउद्दीन बर्नी। और यह आपका तारीख फिरोज शाही लिखे थे, जिसे तारीख फिरोज शाही के नाम से भी जाना था। मध्यकालीन भारत का एक आपका ये लेखक था। शासनकाल के पहले 6 वर्षों तक की अवधि शामिल, ठीक है, ठीक है, जिसमें धियात अल-दुन तुगलक के शासनकाल से 6 वर्ष की तक अवधि शामिल है। फिरोज शाह तुगलक को फतवा जारी, जिसमें मुस्लिम समुदाय के बीच एक घटनाक्रमों को बढ़ावा दिया था। यह आपका जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा आपका ये पुस्तक है जो कि लिखा गया था। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन क्या आया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो हम देख लेंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों 2011 की जनगणना से साक्षरता दर से संबंधित क्वेश्चन था, आपको मिलान करने के लिए दिया गया था। 2011 की जनगणना से आपका जो मटेरियल है जो वो आपका क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो इसका आंसर हम लोग बताने के लिए नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में से शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि 10 तारीख से लेकर अभी तक 13 फरवरी तक को हमने आपको 100% एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ एनालिसिस जो कि प्रोवाइड करने का प्रयास किया। जो लोग आपको शुरू से देख रहे होंगे वो लोग जानते होंगे, बस जो लोग नए हैं उन लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।